हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर में। और करने के लिए जा रहे कक्षा 9वीं का मेरे का एक्सरसाइज 4.3 और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है लेकिन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। एक पॉइंट दिया हुआ है हमको 2,14 एक पॉइंट दिया गया है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस पॉइंट से होकर जो रेखा गुजरेगी उस दो रेखा का कम से कम हमको समीकरण लिखना है और इस बिंदु से कितनी और रेखाएं खींची जा सकती है ना। तो सबसे पहले गौर करते हैं, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि अगर मान लो कोई भी पॉइंट दे दे, है ना, जैसे 2,14 दिया है तो इसमें पहला वैल्यू किसका होता है? ये पहला वैल्यू x का होता है और दूसरा वैल्यू y का होता है। ये बात तो हमको पता है, ये पहला वैल्यू x और दूसरा वैल्यू y का ही होगा, है ना। तो अगर इस समीकरण, इस पॉइंट का यदि हमको समीकरण लिखना है ना तो क्या करना है, क्या करना पड़ेगा? तो आप गौर से देखो, यहाँ पर 2 + 14 ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। 2 + 14 बराबर 16 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से 2 - 14 बराबर कितना हो जाएगा? 2 - 14 बराबर -12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखेंगे पहला वैल्यू है x का तो यहाँ पर यदि आप x डालो, दूसरा वैल्यू है y का तो यहाँ पर यदि आप y डालो तो कितना आ रहा है? 16, यानी कि x + y। एक समीकरण तो ये हो जाएगा x + y बराबर में 16 और दूसरा समीकरण हो जाएगा 2 - 14 बराबर -12, मतलब x - y बराबर -12। ये दो समीकरण हमारे पास हो जाएंगे। लेकिन इसको लिखेंगे किस तरह से देखते हैं। बिंदु 2,14 से गुजरने वाली रेखा, है ना। तो पहली रेखा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जोड़ लो। पहली रेखा हो जाएगा क्या चीज़? 14 और 2 16, ये x है ये y है, तो यहाँ हो जाएगा x + y बराबर 16। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरी रेखा की बात करेंगे, दूसरी रेखा बराबर में हो जाएगा 2 में से 14 घटा लो, यानी x में से y करोगे तो कितना होगा? 2 में से 14 घटाओगे तो कितना होगा? -12। तो ये दो रेखा हो गया। आप और इस तरह से बहुत सारे रेखा खींच सकते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन का अगला पार्ट कह रहा है कि इस वाले बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अब सिंपल सी बात है, अब यदि आपके पास एक बिंदु यहाँ पर दिया है, वो चाहे आपके कार्तीय तल में दिया हो, आप कार्तीय तल ही बना लो यहीं से। अगर ये एक बिंदु दिया हुआ है तो इस बिंदु पर आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो बताओ? बहुत सारे, अनंत रेखा हम खींच सकते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाले। तो यहाँ पर इस बिंदु से जो है ना, यानी कि 2,14 बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.3 कक्षा 9वीं का मेथ का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले, क्वेश्चन के क्या रहा है, ठीक है, गौर से समझना। ये कोई एक आलेख है ना, यानी कि कोई आलेख खींचा गया है 3y बराबर ax + 7, इसका आलेख खींचा है ना। अच्छा एक बात पे ध्यान दो, अगर किसी भी समीकरण का हम एक आलेख खींचते हैं ना तो इस आलेख पर जो भी बिंदु आता है ना, जो भी बिंदु आता है वो उस समीकरण का हल होता है। यानी कि अगर ये सरल रेखा इस समीकरण का क्या है, समीकरण का है ज्यामितीय निरूपण, तो इस सरल रेखा पर जो भी बिंदु आएगा वो इस समीकरण का हल होगा।
और क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि बिंदु 3,4 जो है इसी रेखा पर कहीं है, 3,4 इसी रेखा पर कहीं पर ये बिंदु है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 3,4 जो है वो इस समीकरण का हल होगा। लिखेंगे हम, चूंकि 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर है, इसीलिए 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 का एक हल है। अच्छा, एक हल है तो क्या मतलब है, ये तो हमको पता है कि ये पहला वाला वैल्यू जो वो x का होता है, दूसरा वाला वैल्यू जो होता है वो y का होता है। अब क्या करेंगे, समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 है ना, में x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर, ठीक है, रख लो। यह है 3y बराबर ax प्लस 7, यहाँ 3 और 3y का मान बताओ कितना है, y का मान 4 है तो 4 बराबर a इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3, तो 3 प्लस 7, यहाँ से हो जाएगा 4 3 12 और 3a प्लस 7, और देख लो यहाँ से 3a बराबर इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7। क्यों होता है 7, 12 माइनस 7 क्यों होगा, क्योंकि साइड चेंज होने पे क्या होता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 3a बराबर 5 और इसलिए बोलेंगे a बराबर 5/3, ये हमारा आंसर।